समर्पण इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर काउंट सीजर मेटी के जन्मदिन पर डॉक्टर काउंट सीजर मेटी एवं सभी गुरुजनों एवं मां पिता के चरणों में सादर समर्पित। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन औषधीय पेड़ पौधों की पत्तियों, छालों, डंठी, जड़ और फूलों से कोहोबेशन प्रक्रिया द्वारा तैयार दवा को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन कहा जाता है, जिसका ना तो कोई स्वाद और रंग होता है और ना ही ये दवाएं हमारे शरीर पर किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट पहुंचाती है। इस दवा को बच्चे, बड़े, महिला, पुरुष और बुजुर्ग सभी ले सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा का आविष्कार इटली के निवासी डॉक्टर काउंट सीजर मेटी द्वारा 1865 में किया गया है। डॉक्टर काउंट सीजर मेटी का मानना है कि हमारे शरीर में लिम्फ और ब्लड को शुद्ध करके ये दवाएं हमारे शरीर के सभी नए, पुराने, साध्य और असाध्य रोगों को ठीक कर हमें आराम पहुंचती है। लेकिन हमारे लिए ये बहुत दुख की बात है कि 3 अप्रैल 1896 को हमारे पूजनीय डॉक्टर काउंट सीजर मेटी का उनके ही महल में स्वर्गवास हो गया और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के आविष्कारक डॉक्टर काउंट सीजर मेटी हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन डॉक्टर काउंट सीजर मेटी ने अपने आशीर्वाद स्वरूप हम सभी प्राणियों को एक नई अद्भुत हानिरहित चिकित्सा प्रणाली दिया, जिसके लिए हम डॉक्टर काउंट सीजर मेटी को हमेशा नमन करते हैं और आशा करते हैं कि हम सभी डॉक्टर काउंट सीजर मेटी के सपनों को और ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक इलेक्ट्रो, दूसरा होम्यो जो कि होम्योस्टैटिस से बना है, और तीसरा पैथी। चलिए 1 नंबर इलेक्ट्रो का मतलब जानते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब है कि ये दवाएं हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट केमिकल जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट को हम इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कहते हैं। जब ये हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं तब इनकी उपस्थिति में हमारी दवा एक्टिव या कहे कि कार्य करती है, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रो शब्द लिया गया। दूसरा शब्द होम्यो शब्द होम्योस्टेसिस से लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में लिम्फ और ब्लड को एक निश्चित अनुपात में रखने की प्रक्रिया ही होम्योस्टेसिस कहलाती है। और तीसरा और अंतिम शब्द पैथी का मतलब है कि वो तरीका या मार्ग जिसके द्वारा हम लिम्फ और ब्लड को एक निश्चित अनुपात में रख सकते हैं। इन तीनों शब्दों को मिलकर ही डॉक्टर काउंट सीजर मेटी ने इस पद्धति का नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रखा। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का सिद्धांत डॉक्टर काउंट सीजर मेटी ने लंबे अनुभव के बाद संयुक्तता, संयुक्ते, समयति या कहे कि कम्प्लेक्सा, कम्प्लेक्सस, करंट का सिद्धांत दिया था, जिसका मतलब यह है कि पौधों से प्राप्त होने वाली औषधीय गुण या कहे कि एंजाइम को आपस में मिलाकर सभी जीवित प्राणी के सभी आंगिक रोगों का इलाज किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी भी व्यक्ति को जब कोई रोग होता है तब उसमें मिक्स लक्षण होता है, इसलिए इस पाथी में रोगी के सभी लक्षणों को ध्यान में रखकर उन सभी लक्षणों की दवाओं को एक साथ मिलाकर दिया जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में स्वास्थ्य और रोग की परिभाषा का मतलब यह है कि हमारे शरीर में लिम्फ और ब्लड का एक निश्चित अनुपात में बना रहना ही हमारा स्वास्थ्य है, और हमारे शरीर में लिम्फ और ब्लड में कोई भी अस्थायी परिवर्तन ही रोग कहलाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा की विशेषता। एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में रोगी को एक समय में 1 या 1 से अधिक दवाओं का सेवन कराया जा सकता है। 2 इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवाएं हानि रहित होती है। इन दवाओं से न तो किसी तरह का रिएक्शन होता है और न ही एग्रवेशन होता है। 3 इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवाएं विष रहित होती है, क्योंकि ये पेड़ पौधों के एंजाइम होते हैं। 4 इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और न ही बाद में इन दवाओं का कोई आफ्टर इफेक्ट होता है। 5 ये दवाएं तत्काल गुणकारी होती है। 6 स्वस्थ शरीर पर इन दवाओं का कोई गलत प्रभाव नहीं होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा को कैसे बनाएं? दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा को कोहोबेशन विधि द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए हरे हरे ताजे औषधीय पौधों के पत्ते, जड़, छाल आदि को सबसे पहले धोकर साफ कर लिया जाता है। फिर उसके बाद एक शीशे के जार में आशुद्ध जल या हल्की सुसुम गर्म पानी में पौधों के भाग को उसमें सड़ने के लिए 37 डिग्री पर छोड़ दिया जाता है। जब कुछ समय बाद पौधे के पत्ते जब उस पानी में सड़ जाते हैं तब उन्हें सफाई के साथ निकाल लेते हैं और उस बचे हुए पानी में दोबारा से पौधों के भाग को डाल दिया जाता है।
ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जब तक कि पौधों का सड़ना रुक नहीं जाता है और पौधे सड़ने के बजाय उसमें पौधों के भाग में जान न आ जाए, यानी कि पौधे सड़ने के बजाय उसमें बढ़ना शुरू कर देते हैं। कोहोबेशन की खोज सर्वप्रथम पैरासेल्स ने की थी। उनका ये सिद्धांत कि पौधे में विद्युत शक्ति होती है और कोहोबेशन प्रक्रिया द्वारा हम पौधों के विद्युत शक्ति या एंजाइम को प्राप्त कर लेते हैं। कोहोबेशन को हम कोल्ड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ये एंजाइम ही मानव शरीर को स्वस्थ रखता है और इनकी कमी से ही मनुष्य रोगी हो जाता है। एंजाइम 25 से लेकर 37 डिग्री तक ही अच्छा कार्य करती है। इससे ज्यादा तापमान होने पर एंजाइम भी प्रोटीन की तरह ही नष्ट हो जाते हैं। चूंकि एंजाइम का ताप और मनुष्य के शरीर का ताप बराबर होता है, इसलिए एंजाइम शरीर के तापमान पर 100% सही से कार्य करते हैं। जब हमारी दवा तैयार हो जाती है तब उसे साफ शीशे के जार में छान लेते हैं। ये जो हमें मिला है उसे क्रूडेसेंस या फिर D1 भी कहते हैं। अब CT या D1 जो हमें मिला है उसकी जितनी मात्रा है उसमें उस मात्रा का 9 गुना डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं, फिर बोतल को ऊपर नीचे हिला देते हैं। अब हमें D2 प्राप्त होती है। उदाहरण से समझें, अगर हमें 1 ग्राम CT या D1 प्राप्त हुआ तो हम उसमें 9 गुना डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं, तो अब हमें 10 मिलीलीटर जो दवा मिली उसे हम D2 कहते हैं। अब D2 जो हमें मिला है उसकी जितनी मात्रा है उसमें उस मात्रा का 9 गुना डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं, फिर बोतल को ऊपर नीचे हिला देते हैं। अब हमें D3 प्राप्त होती है। उदाहरण से समझें, अगर हमें 1 ग्राम D2 प्राप्त हुआ तो हम उसमें 9 गुना डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं, तो अब हमें 10 मिलीलीटर जो दवा मिली उसे हम D3 कहते हैं। अब D3 जो हमें मिला है उसमें से 5 मिलीलीटर दवा निकालकर 445 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं, फिर बोतल को ऊपर नीचे हिला देते हैं। अब हमारे पास 450 मिलीलीटर दवा प्राप्त होता है। अब हमें जो 450 मिलीलीटर दवा प्राप्त हुआ है उसे 30 मिलीलीटर ड्रॉपिंग बोतल में भर लेंगे। अब तैयार 30 मिलीलीटर दवा में से कुछ ड्रॉप दवा रोगी की रोग की अवस्था के अनुसार एक दूसरे 30 मिलीलीटर के ड्रॉपिंग बोतल में डालकर फिर उसे डिस्टिल वाटर से भर देते हैं। अब रोगी की तैयार 30 मिलीलीटर दवा की शीशी से रोग की अवस्था के अनुसार कुछ ड्रॉप दवा एक खाली कप में डालकर उसमें 30 मिलीलीटर के लगभग सुसुम या ताज़ा पानी मिलाकर रोगी को दिन में 3 या 4 बार पीने को कहे। दोस्तों, ये है हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा को निर्माण करने से लेकर रोगी की दवा की खुराक देने तक का प्रक्रिया। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा और होम्योपैथिक दवा में क्या अंतर है? 1. होम्योपैथिक दवा में रोगी के लक्षणों के आधार पर एक दवा दी जाती है, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में रोगी के संपूर्ण लक्षणों को ध्यान में रखकर सभी लक्षणों के अनुसार बहुत सी दवा को मिलाकर रोगी को दिया जाता है। 2. होम्योपैथिक दवा को पेड़ पौधों, किसी रोग के विष से, खनिज पदार्थ से और जीव जंतुओं से दवाओं को बनाया जाता है। 3. होम्योपैथिक दवा को अल्कोहल डालकर बनाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा को डिस्टिल वाटर मिलाकर बनाया जाता है। 4. होम्योपैथिक दवा को पैरासेल्स के समानता का सिद्धांत यानी समान से समान का सिद्धांत अपनाकर रोगी को आरोग्य किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा पैरासेल्स के दूसरे नियम की पेड़ पौधों में विद्युत शक्ति होती को मानकर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं को कोहोबेशन विधि द्वारा डिस्टिल वाटर द्वारा बनाया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा को बनाने में विषैले पेड़ पौधों का प्रयोग किया जाता है। हम फिर भी इसे विष रहित क्यों कहते हैं? हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा को विष रहित इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जो भी दवा का उपयोग करते हैं वह D3 के बाद ही उपयोग करते हैं, जिससे पेड़ पौधों के रासायनिक सांद्रता निष्क्रियता तक कम हो जाती है, जिसमें रासायनिक पदार्थ की सांद्रित मात्रा 0.001 होती है। इस स्तर पर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रासायनिक पदार्थों की सांद्रित मात्रा निष्क्रियता तक कम हो जाती है, इसलिए ये दवा हानिरहित होती है।
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा लेते समय आपको खट्टे पदार्थ लेने से क्यों मना किया जाता है? क्योंकि इन दवाओं के गुण धर्म और स्वभाव प्रोटीन की तरह होते हैं। चूंकि एंजाइम भी प्रोटीन है, तो प्रोटीन पदार्थ या एंजाइम एक निश्चित फमान पर ही कार्य करते हैं। अम्लीय पदार्थ दवा के कार्य को निष्क्रिय करती है, इसलिए दवा लेते समय खट्टा पदार्थ लेने से मना किया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा को पानी में लेने पर या सूखी गोली में लेने पर दोनों में कौन जल्दी असर दिखाती है? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा पानी में ले या सूखी गोली ले दोनों असर करती है, लेकिन पानी में दवा का आयनाइजेशन होने के कारण उत्प्रेरण की क्रिया जल्दी होती है, इसलिए सुसुम पानी में दवा लेने से परिणाम जल्दी मिलते हैं। भाग 2 इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका देखने के लिए आप जल्द से जल्द चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सबसे पहले अपनी मनपसंद वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, subscribe, share and follow my channel.